स्वागत है आपका लर्न कोडिंग विद भाई चैनल पे। मैं हूँ रोहित आज़ाद मलिक। और भाई हमने रिएक्ट पे कुछ वीडियोस बनाई थी, जैसे कि रिएक्ट क्या होती है, रिएक्ट इंट्रो, रिएक्ट जेएस, रिएक्ट एनपीएक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, प्रॉप्स वगैरह, फ्रेगमेंट, लाइफ साइकिल मेथड, डोम एलिमेंट, लोकल स्टोरेज, एक्सियोस एपीआई, करूडम कैसे काम करते हैं रिएक्ट में। और भाई रिएक्ट डोम क्या होता है, फ्रंट एंड इंटरव्यू, कॉल बैक एंड हुक्स रिएक्ट में, एचओसी हमारा पार्ट क्या होता है। और भाई कुछ ना हमने बेसिकली ऑलमोस्ट सारे हुक्स वगैरह कवर कर लिए थे रिएक्ट के अंदर। उसके बाद हमने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी रिएक्ट में। और भाई एक हमने मूवीज़ की ऐप भी बनाई है रिएक्ट में, सिंपल्स। और थोड़ी सी नेक्स्ट जेएस के भी हमने वीडियो स्टार्ट कर रखी है, बट अभी रिएक्ट पे ही चल रहे हैं हम। ठीक है, रिएक्ट में सारा सब कुछ हमने किया था। और भाई तो ना अब रिएक्ट में ये सारी चीज़ें तो हमने सीरीज ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं कि भी हुक्स वगैरह भी आ गए हमारे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी, रिडक्स भी। अब ना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है हमारी रिएक्ट में, जो कि हर रिएक्ट वाले डेवलपर को या उसको नॉलेज होनी ज़रूरी चाहिए। वो क्या है कि भी फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है, हमारा एक यूज़र फॉर्म है, हम रिएक्ट में फॉर्म बनाते हैं, कोई आपका इनपुट बॉक्स है, साइन इन है, साइन अप है, या कुछ हम यूज़र से इनपुट लेते हैं कि भी आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है। ये सारी चीज़ें हम लेके बैकएंड को देते हैं एपीआई में। एक तो तरीका होता है कि भी हमने डायरेक्ट सिंपल एक फॉर्म बना दिया रिएक्ट में, इन्फॉर्मेशन ली, पोस्ट मेथड के थ्रू एपीआई को हमने सेंड कर दिया, डेटा सारा चला गया बैकएंड पे। बट उसके बाद क्या है, अगर यूज़र उसमें फेक इन्फॉर्मेशन डालता है, कोई एरर हैंडलिंग नहीं है, मैसेजेस नहीं है, तो यूआई आपका एक अट्रैक्टिव नहीं बनेगा, मतलब एक ऐसा अच्छा सा यूआई नहीं बनता है। तो भी उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए। तो भी सबसे पहले तो देखो, आपका रिएक्ट में आप हुक बना रहे हो, ठीक है, सो रिएक्ट में ना आप फॉर्म बना रहे हो, ठीक है। फॉर्म पे आपकी वैलिडेशन होनी चाहिए कि भी मान लो आपका मोबाइल नंबर है, तो आपको मोबाइल नंबर ही यूज़र उस पर इनपुट करे। अगर मोबाइल नंबर की जगह वो टेक्स्ट ना डाले, अगर वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालता है और आप वैलिडेट नहीं करते हो, तो ना आपका जंक डेटा इकट्ठा हो जाता है बैकएंड पे, सर्वर पे, जाके वहाँ पे जाके आपका लोड भी पड़ता है, और यूज़र बिहेवियर से भी वो ठीक नहीं है। कल को वो डाटा हम कहीं और रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ जंक डेटा के साथ रिप्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर भी अच्छा नहीं लगता, दिखाता हुआ कि भी हमने कैसे क्या बनाया, क्या हुआ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि भी जब भी यूज़र से हम फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि जो फील्ड हमने बनाई है, नेम की फील्ड है तो नेम, टैक्स की फील्ड है तो टैक्स, नंबर की फील्ड है तो नंबर, ईमेल आईडी की फील्ड है तो ईमेल आईडीज़। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले चेक करना चाहिए कि भी जो हम यूज़र से ले रहे हैं, क्या यूज़र वही चीज़ हमें दे रहा है, ठीक है। उसको हमें, अगर वो चीज़ यूज़र हमें नहीं दे रहा, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वहाँ पे एक एरर दिखाना चाहिए, यूज़र्स को इंटीग्रेट करना चाहिए कि भाई देखो ये पॉपअप है, आपने ये इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की, इसको हमने रेड कलर कर दिया, या ये टेक्स्ट रॉन्ग है, आपने ईमेल आईडी करेक्ट नहीं डाली, ठीक नहीं डाली। तो ना कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि भी एरर मैसेजेस कैसे हम दिखाते हैं, पॉप के थ्रू दिखा सकते हैं, या एक हम टोस्ट के थ्रू दिखा सकते हैं, लेफ़्ट से राइट घूम के, या कुछ मतलब सिमटेक्स वगैरह, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि भी जो मैंने इन्फॉर्मेशन डाली है उसमें ये चीज़ डालनी है हमें, ये चीज़ हमने गलत डाल दी। ये चीज़ें होते हैं, ठीक है, वो चेक कर लिया हमने। अब उसके बाद सारा सब कुछ प्रॉपर तरीके से हमने एरर भी सारे बता दिए, एरर रिजोल्व हो गए, जो डिटेल हमें चाहिए वो डिटेल हमारे पास यूज़र से फॉर्म में इनपुट डाल दी, हमारे पास आ गई है। उसके बाद हम वो डाटा एपीआई में सेंड करते हैं, ताकि हमारा जो एक्यूरेसी है ना डाटा की, करेक्शन की, वो 0% हो सके। क्योंकि भाई बार बार अगर ये सारी चीज़ें हमारी बैकएंड में भी इम्प्लीमेंट होती हैं, बट अगर हम बार बार बैकएंड को कॉल करेंगे, बैकएंड से पूछेंगे कि भाई जो फील्ड मैंने दी है वो करेक्ट है या रॉन्ग है, तो भी वहाँ पर भी तो कॉस्ट हमारी जा रही है ना सर्वर की, और टाइम भी, और हमारा वहाँ पे वेस्ट हो रहा है कि भाई यूज़र वेट कर रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, जा रहा है। तो बेस्ट तरीका ये है, आप एपीआई सबमिट करने से पहले क्लाइंट हैंड पे ही, जहाँ पे यूज़र इनपुट में फिल डालता है, वहीं पर ही आप वैलिडेट करो कि जो डाटा उसने डाला है, क्या वो डाटा वही है जो बैकएंड को रिक्वायरमेंट है, जो फील्ड हमने यूज़र को दी है। अगर नहीं है तो उसको एरर मैसेज दिखाओ, उसके बाद सब कुछ ठीक है तो एपीआई कॉल करो और डेटा उसको सेंड कर दो। तो भाई ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ें हम करेंगे रिएक्ट में फॉर्म के साथ। और इसकी ना लाइब्रेरीज भी आती हैं कहीं, कि भी रिएक्ट में मान लो आपको सिंपल हैंड कोडिंग से वैलिडेशन लगानी है या लाइब्रेरी यूज करनी है, इसकी ना काफ़ी सारी स्टेट्स होती हैं।
स्टेट जैसे कि आपने ब्लैंक फॉर्म आया, ठीक है, पेज वेबसाइट लोड हो गया, आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, आपको पता करना है कि भी इस फील्ड में वैल्यू है या नहीं है। अगर वैल्यू है तो ये करेक्ट है या रॉन्ग है। रियल टाइम पे मतलब वहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा, मैसेज दिखाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम करेंगे रिएक्ट में। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम अपना एक विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, ऐप। अब भाई विजुअल स्टूडियो मैंने ऐप कर लिया है, मैं टर्मिनल पे गया हूँ यहाँ पे। तो अभी सिंपल वही है, टर्मिनल पे जो हम करते हैं, मुझे स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं यहाँ पे npx यूज करूँगा। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, क्या रिएक्ट फॉर्म, रिएक्ट फॉर्म, हम एक रिएक्ट फॉर्म नाम से डाल देते हैं, बना देते हैं एक प्रोजेक्ट। तो भी npx के थ्रू बेसिकली आपको पता ही होगा क्या करता है npx, हमारा क्रिएट रिएक्ट ऐप का बॉयलर प्लेट बना के हमें दे देता है, ताकि उससे हम अपना सारा काम, मतलब कि एक जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, फोल्डर्स होते हैं, वो सब हमें बना कर दे देगा। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो आपने ऐप की नाम दिया यहाँ पे रिएक्ट फॉर्म। अब अगर मैं देखूँ तो मेरे राइट साइड में मेरा रिएक्ट फोल्डर बना दिया है इसने, और इसमें नोड मॉड्यूल है, पब्लिक है, एसआरसी है, गिटहब है, पैकेज डॉट जेसोन है। पैकेज डॉट जेसोन में इसने क्या क्या इंस्टॉल किया, हमारा यहाँ पे रिएक्ट किया, रिएक्ट डोम, रिएक्ट स्क्रिप्ट और वेब वाइटल। खैर अभी वेब वाइटल की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पड़ा रहने देते हैं इसको। और ये कुछ टेस्टिंग की 3 लाइब्रेरी इंस्टॉल करी इसने, जेस्ट, रिएक्ट एंड यूजर इवेंट। तो भाई फोल्डर स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पता ही होगा। पब्लिक में हमारी इंडेक्स डॉट एच फाइल होती है, जहाँ के हमारा हेड के अंदर मेटा डेटा की इन्फॉर्मेशन होती है, और इसमें हमारा एक मेन होता है डी रूट। डी रूट बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर हमारा सारा जो कोड होता है कंपाइल हो गया इसी के अंदर ही जाता है, ठीक है, पब्लिक हमारा ही होता है। और इसके बाद हमारा मेन फोल्डर आता है एसआरसी, जिसमें हम अपना सारा काम करते हैं। जो मेन हमारी फाइल का है ऐप डॉट जे एस। ऐप डॉट जे एस में क्या है, इसने एक कंपोनेंट बना रखा है ऐप डॉट जे एस, जो कि पूरा पूरा एक कंपोनेंट बना हुआ है। और ये ऐप डॉट जे एस इंडेक्स डॉट जे एस में इंपोर्ट करा रखा है, यहाँ पे हमने इंपोर्ट में आपने देखा। और यहाँ पर इसने एक कॉन्स्ट रूट लिया है, और सबसे पहले इसने यहाँ पे रिएक्ट को इंपोर्ट किया और रिएक्ट डोम को इंपोर्ट किया है। ये रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम क्या है, देखो, जो अभी पैकेज डॉट जेसोन के अंदर हमने बॉयलर प्लेट बनाया ना, रिएक्ट ये रहा, रिएक्ट डोम ये रहा, यहाँ से आ रहा है ये। तो अभी रिएक्ट जो कॉन्स्ट है, मैंने एक रूट वेरिएबल बनाया है यहाँ पे, बना दिया रिएक्ट डॉट रोम, जो कि रिएक्ट डोम स्लैश क्लाइंट से हमने इंपोर्ट कराया। डॉट क्रिएट रूट, इसका हमने मेथड यूज किया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि जो मेरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या होगी, रूट होगी। रूट ये कहाँ होगी, जो मेरा ये पब्लिक फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर के अंदर जो इंडेक्स डॉट एच फाइल है, ये वाली डी रूट, इसकी बात कर रहा है यहाँ पे। ये ले लिया इसने, और डॉट रेंडर, इसको रेंडर करा रहा है, रूट डॉट रेंडर, जो रूट मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया है। और रूट डॉट रेंडर में इसने क्या किया, रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड यूज कर लिया यहाँ पे। और ऐप जो कंपोनेंट है, वो मेरा कंपोनेंट यहाँ से या कॉल होकर यहाँ आ गया है। बस, तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए हम ना फोल्डर के अंदर चलते हैं, सी डी स्पेस रिएक्ट फॉर्म और npm स्टार्ट। अब आप बोलोगे npm स्टार्ट कहाँ से आया, स्टार्ट का मतलब क्या है। स्टार्ट का मतलब भाई ये है कि ना, जो मेरी ऐप है, कहाँ गई ये, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे चलाता हूँ इसको, इनकोडेंडो में ये वाली, ये चल गई मेरी ऐप, ठीक है। ये जो ऐप चल रही है ये है मेरी। अब ये कहाँ से चल रही है, अगर मैं पैकेज डॉट जेसोन में जाऊँ, यहाँ पे आपको दिखाऊँ भाई, देखो स्क्रिप्ट के अंदर मेरी लगी हुई है npm स्टार्ट। अगर मैं npm स्टार्ट करूँगा तो क्या होगा, रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट चला देगा ये। अगर मैं npm बिल्ड करूँगा तो मेरी ये कमांड चला देगा, रिएक्ट स्क्रिप्ट बिल्ड। और टेस्ट करूँगा तो मेरा रिएक्ट स्क्रिप्ट टेस्ट, इजेक्ट करूँगा तो रिएक्ट स्क्रिप्ट इजेक्ट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो भाई पैकेज डॉट जेसोन फाइल है, वो एक बार आप देख लेना, थोड़ा सा, बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, इतना ही है भाई। अब देखो ये मेरा कंपोनेंट है। अभी कंपोनेंट आपको पता ही होगा कैसे बनाते हैं, चलिए नहीं पता तो हम एक कंपोनेंट आपको बना के दिखाते हैं। सबसे पहले हमारा जो कंपोनेंट रन हो रहा है, ये ऐप डॉट जे एस रन हो रहा है। हम ऐप डॉट जे एस रन को ना यहाँ पे हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे h1 डालते हैं। मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ भाई, रोहित आज़ाद मलिक, ठीक है। रिएक्ट जे एस फॉर्म वैलिडेशन। अब देखते हैं भाई, अच्छा लोगो दिखा रहा है, लोगो हम यूज़ नहीं कर रहे, तो लोगो हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ऐप डॉट सी एस एस भी नीचे है हमें, चलो इसको ले लेते हैं। ऐप डॉट सी एस एस हमारी काम आई, देखो ये आ गया ना, रोहित आज़ाद मलिक रिएक्ट जे एस फॉर्म वैलिडेशन, ये हमारा प्रिंट होके आ गया यहाँ पे।
अब नेक्स्ट अब हम एक कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। SRC के अंदर गया फोल्डर, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया कंपोनेंट, COMPONENTS कंपोनेंट्स। अब इस कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक फॉर्म बनाऊंगा कंपोनेंट नाम से। कौन सा फॉर्म बनाऊं? मैं ले लेता हूं भाई यूजर इन्फो डॉट JS। तो सबसे पहले मैं रिएक्ट को इंपोर्ट करता हूं। कहाँ से? रिएक्ट से, जो कि मैंने ऑलरेडी रिएक्ट को इंस्टॉल किया हुआ है। मैंने एक कॉन्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया है, क्या? यूजर इन्फो कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है भाई। और मैंने फैट एरो का यूज किया यहाँ पे, और फैट एरो के अंदर मैंने क्या किया? रिटर्न डिफाइन कर दिया। रिटर्न में ना हमेशा आपका जो भी जाता है सिंगल चीज़ रिटर्न होती है, कभी भी मल्टीपल चीज़ रिटर्न नहीं होती। जैसे कि अगर मैं H2 को रिटर्न करूँ, हेलो, ये मेरा रिटर्न हो जाएगा H2 का रिटर्न। अब जो यूजर इन्फो कंपोनेंट फॉर्म है, इसको ना एक्सपोर्ट भी करना मुझे डिफ़ॉल्ट। तो भाई एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है, तो आप सीरीज़ में जाके एक बार चेक कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट करके, इंपोर्ट्स यूज़र इन्फो फ्रॉम, कहाँ से? मैंने कंपोनेंट नाम का बनाया और एक उसमें यूज़र इन्फो नाम की फ़ाइल बनाई। अब इसको मैं यूज करूँगा यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने बताया था, रिटर्न हमेशा सिंगल चीज़ रिटर्न होती है, यहाँ पे मेरी मल्टीपल चीज़ है। तो मैं यहाँ पे ना रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज करूँगा। रिएक्ट फ्रेगमेंट बेसिकली क्या होता है ना, कि आपका अननेसेसरी जो आपने टैग पेरेंट में यूज करना होता है, इसको हम रिएक्ट फ्रेगमेंट बोलते हैं। ये बेसिकली ना कोई एक्स्ट्रा नोड ऐड नहीं करना पड़ता है यहाँ पे, एलिमेंट्स वगैरह से हम ब्लैंक डिव कर देते हैं कई बार। अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊँ तो देखोगे, देखो मेरा हेलो प्रिंट होके आ गया। तो इस हेलो की जगह मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूज़र इन्फो डिटेल्स, बस भाई, ठीक है। यूज़र इन्फो डिटेल आ गया मेरा। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा ना फॉर्म बनाते हैं। यहाँ मैंने एक फॉर्म बनाया और इसको ना मैं एक डिव में ले लेता हूँ। यहाँ पर डिव क्लास नेम, और भाई मेरी क्लास नेम के क्या जाएगा यहाँ पे, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ यूज़र फॉर्म में गया मैं यहाँ पे। फॉर्म मैंने बनाया। फॉर्म में बेसिकली हमारा क्या क्या होता है, एक तो हमारा एक्शन होता है। एक्शन मैंने भी यहाँ पे हैश डाल देते हैं। मेथड्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे ना क्लास डिफाइन कर देता हूँ मैं एक फॉर्म की, यूज़र डिटेल फॉर्म। और फॉर्म के एक्शन के अंदर मैंने एक डिव ले लेते हैं क्लास नेम, और इसमें मैं क्या करता हूँ फॉर्म ग्रुप, और इसके अंदर एक मेरा लेबल आ जाएगा यहाँ पे, लेबल में नेम, इनपुट टाइप नेम, चूँकि मैं टेक्स्ट लूँगा इनपुट यहाँ पे, वैल्यू अभी मेरी ब्लैंक है, प्लेस होल्डर मेरा है इंटर यूर नेम, कैमल केस कर देते हैं भाई, यूर नेम। जो ग्रुप मेरा है मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और एक फील्ड और ले लेते हैं यहाँ पे, 2 फील्ड ले ली मैंने। यहाँ पे नेम था, मैंने यहाँ पे इसको कर दिया ईमेल, टाइप मैं ईमेल कर देता हूँ इसको, मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मैं इसको नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, इंटर यूर ईमेल यूर नंबर, सेव किया। अगर मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ तो देखो मेरा फॉर्म ये दिख रहा है यहाँ पे। इसको मैं बड़ा करूँ, देखो ठीक है, दिख रहा है ना भाई। हम मुझे क्या करना है, थोड़ी देर इसकी स्टाइलिंग करते हैं। यूज़र फॉर्म में जाते हैं हम, app.css के अंदर सारी चीज़ को हटा देते हैं। मार्जिन 0 ऑटो, विड्थ हम ले लेते हैं 500 पिक्सल, बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल ग्रे, पैडिंग 20 पिक्सल। अब इसके बाद हमारा आता है यहाँ पे ये फॉर्म ग्रुप को भी डिफाइन कर देते हैं हम यहाँ पे, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई भाई यहाँ पे ना, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल,
सेव किया, देख रहे हैं, देखो आ गया ना मेरा बॉक्स बन के आ गया, पूरा यूज़र इन्फॉर्मेशन आ गया। इसमें ना फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं भाई, यहाँ पे 20 कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिखाई दे अच्छी तरह। देखो दिखाई दे रहा है ना भाई, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं यहाँ पे इसको। अब यूज़र इन्फो आ गया। अब एक बटन भी जाना था नीचे हमारा, चलो पहले ना इसको कर देते हैं बॉर्डर बॉटम सॉलिड 1 पिक्सल ग्रे। पैडिंग भी डिफाइन कर देते हैं, पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल, ठीक है ना हमारा। अब जो लेबल है, लेबल को भी डिफाइन कर देते हैं। किसके अंदर, फॉर्म ग्रुप के अंदर का मेरा लेबल है, तो हम इसको भी थोड़ा सा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक वर्टिकल अलाइन टॉप। मिनिमम वेट हम डाल देते हैं इसमें 300 पिक्सल। देखो आ गया ना मेरा, ज़्यादा हो गया 300, 100 कर देते हैं इसको यहाँ पे। ये मेरा 100 आ गया, नेम आ गया। एक हम बटन और डाल देते हैं यहाँ पे नीचे। फॉर्म ग्रुप में लेबल की यहाँ में ज़रूरत नहीं है। इनपुट टाइप बटन, बटन ही सबमिट कर देते हैं, सबमिट। वैल्यू मेरी जाएगी सेव। प्लेस होल्डर की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। आगे ना सेव का बटन, इसकी भी सीएस हम डाल देते हैं यहाँ पे। क्या भाई, इनपुट टाइप सबमिट, बॉर्डर सॉलिड 2 पिक्सल ग्रे एंड पैडिंग 5 पिक्सल एंड 10 पिक्सल। कर्सर पॉइंटर आ गया भाई, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ मेरा 24 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर हम डाल देते हैं यहाँ पे ब्लैक नहीं, ब्लू कर देते हैं। नहीं ब्लू नहीं, गलत रहेगा ब्लू भाई, BLAC के ब्लैक एंड कलर हम वाइट कर देते हैं। बस देखो आ गया मेरा परफेक्ट बन के। तो भाई ये मैंने फॉर्म बनाया है नॉर्मल। अब इस फ़ोन की वैलिडेशन करेंगे हम, ठीक है। वैलिडेशन हम कैसे करते हैं, कैसे हम इस पे एक दूसरी लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल करके उसके थ्रू करेंगे, ठीक है भाई। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही था। हमने एक फॉर्म बना लिया है, फॉर्म की वैलिडेशन करेंगे, सेव देखेंगे, एरर मैसेज कैसे प्रिंट होता है, कैसे हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, वो हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका, थैंक्स, वेलकम भाई, टाटा बाय बाय।